जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है जियोग्राफी के ऊर्जा और संसाधन के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है कोयला। कोयला जो है पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है, जबकि एलपीजी, डीजल, मोम, कोल तार, ग्रीस पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। प्रश्न है, यू फॉर बी एसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? प्रश्न फिर से सुनिए, यू फॉर बी एसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए जेट्रोफा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होता है। प्रश्न फिर से सुनिए, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो आपका राइट आंसर रहेगा भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह मेथेन उत्सर्जन करने वाला है। ये आपका रॉन्ग है, बाकी इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। आइए जानते हैं एलपीजी के बारे में। एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ये एक प्राकृतिक गैस होती है। इसमें जो मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। क्वेश्चन पूछा था एलपीजी में किन गैसों का मिश्रण होता है, तो आपका प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। ये भी आप नोट कर लीजिए। और इन्हीं हाइड्रोकार्बन गैसों के द्रवीभूत के सिलेंडरों में भरकर घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये एक अच्छा स्वच्छ ईंधन है जो गंध रहित होता है। इसके रिसाव का पता लगाने के लिए एथिल मार्केप्टन क्या बोलते हैं? इसमें क्वेश्चन पूछा था, जब एक गैस का रिसाव होता है जो गंध रहित होती है, इसमें कैसे पहचाना जाता है? तो इसको बोलते हैं एथिल मार्केप्टन, जिसका फार्मूला होता है C2H3SH नामक पदार्थ मिला दिया जाता है। एलपीजी गैस, इसका जो उच्चतम ऊष्मीय मान होता है वो 55,000 कैलोरी जूल पर केजी रखती है। ये नीले ज्वलन के साथ जलता है और ये सबसे गर्म भाग होता है। जो नीला जो भाग होता है वो सबसे गर्म भाग होता है। अगला प्रश्न आपका है, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? ये क्वेश्चन तो अभी मैंने आपको बताया था, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, सीएनजी संक्षिप्त रूप है? ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। इसके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। सीएनजी जो होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो दावित प्राकृतिक गैस के संक्षिप्त रूप में है ये। इसका प्रयोग जो होता है वाहनों के ईंधनों के रूप में किया जाता है। इससे वायु प्रदूषण नहीं होता। क्वेश्चन पूछा इससे वायु प्रदूषण नहीं होता, ध्यान रखना। वास्तव में सीएनजी एक प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस के अत्यधिक दबाव के अंदर रहने से बने तरल को कहते हैं। इस जो गैस आपकी है, गैसों को वाहनों का प्रयोग के लिए 200 से 250 किग्रा पर वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। सीएनजी में मेथेन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई थी। क्वेश्चन ने पूछा था सीएनजी में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई थी? आपका राइट आंसर क्या रहेगा? मेथेन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। अगला प्रश्न आपका है, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? भारत में जो पहली बार बायोगैस संयंत्र स्थापित किया गया था वो आपका ऑप्शन ए पिलानी जो पड़ता है इस राजस्थान में पड़ता है। ये 1962 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ये देखिए आपको नोट है, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र पिलानी जो पड़ता है राजस्थान में 1962 ईस्वी में स्थापित हुआ था। बायोगैस खाना पकाने, विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है। इसमें प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का भी उत्पादन होता है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बायो गैस संयंत्र का प्रयोग नहीं होता है, यानी प्रयोग नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खनिज तेल। सॉरी, ये ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है आपका। तो ऑप्शन सी खनिज तेल प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न आपका है, पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है? पर्यावरण जो है सुरक्षित ईंधन है।
तो आपको मैंने अभी बताया था पर्यावरण जो सुरक्षित ईंधन क्या था, गैस। बाकी सबसे पर्यावरण प्रदूषित होता है। डीजल ले लो, लकड़ी ले लो, केरोसिन ले लो। डीजल, लकड़ी, केरोसिन के दहन से अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा अन्य हानिकारक गैसें उत्सर्जन होता है, जिससे पर्यावरण की हानि पहुंचती है। गैस जो गैस है ये पर्यावरण सुरक्षित ईंधन माना जाता है। प्राकृतिक गैस कोयला या तेल की अपेक्षा ये स्वच्छ ईंधन है आपका। अगला प्रश्न, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है पौधे। देखिए, ऊर्जा के वे स्रोत जिसका प्राकृतिक रूप से पुनः स्थापना पुनः स्थापना होता रहता है, वे नवीकरणीय ऊर्जा कहलाते हैं। क्वेश्चन ने पूछा था कई बार। जैसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ऊर्जा के वे स्रोत जिसका प्राकृतिक रूप से पुनः स्थापना होता रहता है उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पौधे, गोबर गैस, जल, वाष्प, ये जितनी भी चीज़ें तो ये सब नवीकरणीय ऊर्जा कहलाते हैं। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछता है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा बाड़मेर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन ऊर्जा का अच्छा संसाधन नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है पेट्रोलियम। सॉरी, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका बी है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अच्छा संसाधन नहीं है? तो आपका है पेट्रोलियम। आप इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। अच्छे का मतलब होता क्या है? देखो, अच्छे ऊर्जा, जो अच्छे ऊर्जा होते हैं वही संसाधन होते हैं जो एक बार प्रयोग करके पुनः प्रयोग में लाए जा सके। जैसे सूर्य, वायु, जलन अच्छे ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आ जाते हैं। पेट्रोलियम एक बार प्रयोग के बाद पुनः प्रयोग में नहीं लाया जाता है। ये 6 ऊर्जा का संसाधन के अंतर्गत आता है। प्रश्न आपका है तो अगला प्रश्न आपका है, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं भाई? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जल भी एक प्राकृतिक संसाधन है, खनिज पदार्थ का प्राकृतिक संसाधन, लकड़ी भी प्राकृतिक संसाधन है, सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। देखिए, प्रकृति के द्वारा जो संसाधन मनुष्य को प्रदान किए जाते हैं हम उन्हें कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं, जिससे मनुष्य अपने जीवन में विकास कर सकता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। हम उन्हें कहते हैं नेचुरल रिसोर्स, यानी प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं जल, वायु, लकड़ी, खनिज इत्यादि प्राकृतिक संसाधन आपके हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? वैकल्पिक स्रोत कौन सा है? ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा जल ऊर्जा। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से विषय का चयनित कीजिए। विषम विषय यानी विषम विषय कौन सा चयनित कीजिए? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक गैस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अब देखिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा ये अपरंपरागत तथा नवीनीकरणीय ऊर्जा, जबकि प्राकृतिक गैस परंपरागत अनवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। यानी कि जो आपका सौर ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा हुआ, ज्वारीय ऊर्जा हुआ, ये नवीनीकरणीय है, ये नवीकरणीय ऊर्जा है, अपरंपरागत ऊर्जा है। लेकिन प्राकृतिक गैस जो है परंपरागत अनवीनीकरणीय ऊर्जा है आपका। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को पता है कि सौर ऊर्जा से कभी भी पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। सॉरी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CNG का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? CNG, तो CNG का जो इसका उपयोग होता है वाहनों एवं उद्योगों में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। आइए परीक्षा की दृष्टि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ मैंने क्वेश्चंस लिए हैं जो आप इसको भी बहुत ध्यान से देखिए। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो आपका राइट आंसर होगा दामोदर घाटी। भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र कौन है? झरिया, झारखंड में पड़ता है, वो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र पड़ता है। अगला प्रश्न आपका है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक मात्रा में होती है? एंथ्रासाइट कोयला जो होती है 80 से 95% जो कोयले की सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में पाया जाता है एंथ्रासाइट कोयला आपका है। भूरा कोयला को किस नाम से जानता है? लिग्नाइट कोयला। भूरा कोयले को अन्य नाम से जानता है, उसे लिग्नाइट भी बोला जाता है। भारत के राज्यों में कोयले के सर्वाधिक उत्पादन का क्रम कौन है? सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में, फिर झारखंड में, फिर उड़ीसा में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देख लीजिए आप सभी लोग, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
भारत की पहली तेल शोधक कारखाना स्थापित किया, सबसे पहली तेल शोधक जो कारखाना असम के डिगबोई में स्थापित की गई थी वो 1901 में स्थापित की गई थी। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन का प्रथम राज्य कौन है? भारत में जो पवन ऊर्जा का उत्पादन जो प्रथम राज्य है वो आपका तमिलनाडु है। अगला प्रश्न आपका है, पवन ऊर्जा उत्पादन हेतु पवन चक्कियों का सबसे अच्छा स्थान स्थापित करने का है जो तटवर्ती क्षेत्र आपके हैं। पवन ऊर्जा फार्म पाए जाते हैं डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान स्थित है, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान स्थित है आपका चेन्नई में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका आपका है। अगला प्रश्न, बायोडीजल का निर्माण किया जाता है, बायोडीजल का जो निर्माण होता है जेट्रोफा एक पेड़ होता है उसी से निर्माण किया जाता है, इसको रतन जोत भी कहते हैं। केरल के तटवर्ती इलाकों में पाए जाने वाला मोनाजाइट बालू में विशाल मात्रा में पाया जाता है। जो केरल का जो तटवर्ती क्षेत्र होता है इसमें मोनाजाइट एक बालू पाया जाता है, उसमें विशाल मात्रा में थोरियम पाया जाता है। वह तापीय ऊर्जा जो पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त होती है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका है, तो उसे बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। झारखंड का जादूगोंडा क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम के उत्पादन के लिए। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, ये भी याद करना। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, जितने भी हैं सब जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं आपके। अगला प्रश्न आपका है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक होता है मीथेन होता है। वाहनों में प्रयुक्त होने वाले प्राकृतिक गैस जो कम वायु प्रदूषण करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। सीएनजी में मीथेन की मात्रा कितनी होती है? 80 से 90% तक सीएनजी में मीथेन की मात्रा पाई जाती है। जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। आपने कभी लाइटर जलाया होता है, लाइटर में कौन सी गैसीय हाइड्रोकार्बन होता है? तो उसको बोलते हैं एन ब्यूटेन होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एलपीजी का रिसाव पता लगाने के लिए क्या मिलाया था उसमें? एथिल मार्केप्टन। ये भी क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जितने मैं करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से और लाइक कीजिएगा और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बायोगैस को अन्य नाम से जाना जाता है, बायोगैस का जो अन्य नाम क्या है? उसे हम गोबर गैस बोलते हैं। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है आपका? मीथेन होता है। किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीबी देसाई ने किया था। अगला प्रश्न आपका है, भाप अंगार गैस जिसको बोलते हैं वाटर गैस, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। भाप अंगार गैस में प्रोड्यूसर गैस क्या होता है आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि भाप अंगार गैस का फार्मूला भी पूछ सकता है और प्रोड्यूसर गैस का भी फार्मूला पूछ सकता है, इसलिए दोनों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, पेट्रोलियम से बने उत्पादों को कहा जाता है काला सोना। भारत में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन है आपका? असम का डिगबोई है, महाराष्ट्र है, बॉम्बे हाई मुंबई है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन है आपका? नॉर्वे। जितने भी क्वेश्चंस मैं कराएं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। नाभिकीय परमाणु केंद्र स्थान तारापुर, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। रावत भाटा है राजस्थान में पड़ता है। नरौरा बुलंद है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कैगा कर्नाटक में पड़ता है। काकरा पार गुजरात में पड़ता है। कलपक्कम तमिलनाडु में पड़ता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं। अगला प्रश्न आपका है, ऊर्जा के गैर परंपरागत जिसको बोलते हैं नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन। नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन में से एक ना क्वेश्चन पूछ लेता है, कौन ऑप्शन देगा? 4 ऑप्शन देगा, 3 इस गैर परंपरागत स्रोत देगा, 1 अगैर परंपरागत स्रोत देगा। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये जितने भी चीज़ें होती हैं ये सब तुम्हारी कौन सी होती हैं? नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन है तुम्हारे। और आपका परमाणु ऊर्जा है और आपका बायोगैस है। ठीक है, अब आता है ऊर्जा परंपरागत स्रोत से गैर नवीनीकरण कौन है? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जिसको बोलते हैं गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। तो आपका क्या? कोयला, पेट्रोलियम, ये प्राकृतिक गैस, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं आपका। तो इस सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।